अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के फिज़िक्स के 5 ईयर के ईयर 2021 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हमारी जो वीडियो की सीरीज़ चल रही है, हमने 2024 से लेके 2024, 23, 22 आज हम 21 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल 2021 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहे फाइंड द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। 100 न्यूटन की फोर्स है, उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या करने हैं, फाइंड करना है। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं विच इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री। हमें ये बात पता है, ये एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल, और ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। जब भी एक्स एक्सिस की बात होगी, जमीन क्या है, एक्स एक्सिस है हमारा। ठीक है जी। फोर्स जैसे कि हमें पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जिसके लिए हमें, जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड तो होता ही है, उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए, वेक्टर की डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड से मुराद क्या है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जो है उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है उसकी, मतलब उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। विदाउट डायरेक्शन हम वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। तो वेक्टर, कोई सी भी चीज अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके दो कंपोनेंट होता है, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एक्स कंपोनेंट और एक होता है हमारा वाई कंपोनेंट। इस सवाल के अंदर इन्होंने फोर्स दे दी हमें 100 न्यूटन, और हमें पता है कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होंगे वो हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। जबकि एंगल हमें कितना दे दिया है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल दे दिया। ठीक है जी। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का हमने टॉपिक पढ़ा है, हाउ टू रिजॉल्व वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। इससे हमें जो है दोनों कंपोनेंट का फॉर्मूला मिला था। सबसे पहले हम बनाते हैं न्यूमेरिकल का डेटा। डेटा के अंदर हमें पता है हम क्या लिखते हैं, जो जो चीजें हमें गिवन होती है हम वो लिखते हैं। अच्छा जी, हमें दे दिया फोर्स, फोर्स दे दी एफ। कितनी दे दी फोर्स हमें दे दी 100 न्यूटन फोर्स दे दी। 100 न्यूटन की हमें क्या दे दी है, फोर्स दे दी। और एंगल हमें दे दिया, एंगल को डिनोट कराते हैं थीटा से। ये साइन क्या होती है, थीटा। थीटा मींस एंगल। एंगल दे दिया हमें 60 डिग्री, एंगल हमें दे दिया 60 डिग्री। रिक्वायर्ड में कह रहा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी एक कंपोनेंट होता है एक्स एक्सिस का कंपोनेंट और एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस का कंपोनेंट। फोर्स के जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक होता है एफ एक्स बनेगा, यानी एक्स एक्सिस पे जो होगा कंपोनेंट वो क्या करना है, फाइंड करना है। और एक कंपोनेंट जो होगा हमारे पास वाई एक्सिस का, एफ ऑफ वाई, वो क्या करना है, हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। ये दो कंपोनेंट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा जी, सॉल्व की हेडिंग डालते हैं। और हमें पता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। एक्स हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं, कॉस थीटा लगा देते हैं। यानी एक्स कंपोनेंट जो होता है उसके अंदर क्या आता है, कॉस थीटा आता है। सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। एक फोर्स है, ये क्या है, हमारी फोर्स है। ये हमारी क्या है, फोर्स है। ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, कितना, 60 डिग्री एंगल बना रही है। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक होगा हमारे पास एक्स कंपोनेंट और एक होगा हमारे पास वाई कंपोनेंट। ये हो गया हमारे पास एक्स कंपोनेंट और ये हो गया हमारे पास वाई कंपोनेंट। ये दो कंपोनेंट को हमने क्या करना है, बेसिकली फाइंड करना है। तो वैल्यूज पुट कराते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ, एफ है हमारे पास कितना, 100 न्यूटन, और कॉस थीटा हमें कितना दे दिया है, 60 डिग्री। थीटा हमें कितना दे दिया है, 60 डिग्री। ठीक है जी। अब cos 60 हमें न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू गिवन है, cos 60 इज इक्वल्स टू 0.5। सो इसकी वैल्यू को रख देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू
100 इंटू cos 60 की वैल्यू, पूरी की वैल्यू आ गई 0.5, मल्टीप्लाई करा दें। हमें ये बात पता है कोई भी वैल्यू जब 0.5 से मल्टीप्लाई होती है तो वो आधी हो जाती है। 0.5 का 100 जब 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 का आधा हो जाएगा, यानी कितना होना चाहिए 50। यूनिट क्या लगाऊं? देखो फोर्स का कंपोनेंट है, फोर्स का ही कह लो कि एक पार्ट है, टुकड़ा है, तो जो यूनिट फोर्स का होगा वही उसके कंपोनेंट का यूनिट होता है। तो यूनिट क्या आ गया? न्यूटन। यह आ गया हमारे पास एक्स कंपोनेंट, यह आ गया हमारे पास एक्स कंपोनेंट। नाउ अब हमें क्या निकालना है? इसका दूसरा कंपोनेंट यानी एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। ठीक है जी, कॉस थीटा उसमें आया, इसमें क्या आ रहा है? साइन थीटा। अच्छा, ये कॉस थीटा और साइन थीटा क्यों आ रहा है सर? दोनों में साइन थीटा आ जाता, दोनों में कॉस थीटा आ जाता, क्यों? ऐसा क्यों? डेरिवेशन जो हमने करी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाली, उसके तहत एक में, एक कंपोनेंट में आया था इसके कॉस थीटा और दूसरे में आया था साइन थीटा। तो अगर कंफ्यूजन है तो उस डेरिवेशन को जरा गो थ्रू करें आप। बहरहाल जी, वैल्यूज पुट करा दें। एफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ कितना है? 100 मल्टीप्लाई साइन थीटा। थीटा कितना दे दिया था? 60 डिग्री, ये लो। ठीक है जी। अच्छा जी, साइन 60 डिग्री हमें गिवन है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री पेपर में दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है 0.866। साइन 60 की वैल्यू हमें दे दी 0.8। इसको मल्टीप्लाई करा ले 100 से, आपका आ जाएगा एफ ऑफ वाई। मल्टीप्लाई करा ले इसको 0.866। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करा लें तो ये आ जाएगा आपके पास 86.6। यूनिट क्या लगाएंगे? न्यूटन लगाएंगे, क्योंकि ये फोर्स का क्या है? कंपोनेंट है, इसलिए इसका यूनिट भी वही आएगा जो यूनिट किसका आता है? फोर्स का आता है। ये हो गया हमारा आंसर। इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 2021 में। कह रहे हैं आ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखो ये न्यूमेरिकल इस टाइप का हमने पहले भी करा था 2024 में गालिबन। आ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या है? एक कार खड़ी हुई है, ड्राइवर आया, उसने सेल्फ मारा, उसको स्टार्ट कर दिया। याद रखना जब भी लिखा हुआ होगा आ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसमें आप वी क्या लोगे? 0 लोगे। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी इस केस में, क्योंकि ये गाड़ी बस जो भी कुछ है रेस्ट से स्टार्ट हुई है। जब भी न्यूमेरिकल में फ्रॉम रेस्ट, कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट हो रही होगी तो इनिशियल वेलोसिटी आप क्या ले लोगे? उसके अंदर 0 ले लोगे। अच्छा जी, आकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स 108 किलोमीटर पर आवर। 20 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी बन गई या हो गई 108 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो वेलोसिटी होगी यकीनन क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी यानी वीएफ। इनिशियल 0 क्योंकि उन्होंने कह दिया कि गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, और 20 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई इसकी क्या? हमारी फाइनल वेलोसिटी वीएफ। कह रहे हैं फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। कार में जाहिर सी बात है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, वही एक्सीलरेशन कह रहे हैं कि फाइंड कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है जी, डेटा बना लेते हैं हम। अच्छा जी, डेटा में सबसे पहले तो आप लिख दोगे वी आई इज इक्वल टू 0। सर ये 0 क्यों लिख दी? इसलिए लिख दी क्योंकि गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हुई है। जब भी कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट होगी तो इनिशियल वेलोसिटी आप क्या लोगे? उसकी 0 लोगे। अच्छा जी, और 20 सेकंड बाद टाइम दे दिया आपको 20 सेकंड। टाइम कितना दे दिया? 20 सेकंड्स। 20 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है वीएफ हो गई। अब वो कितनी हो गई? 108 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, किलोमीटर पर आवर ये वेलोसिटी का यूनिट है, लेकिन ये ऐसा ही यूनिट नहीं है। जब भी न्यूमेरिकल को करते हैं
न्यूमेरिकल का यूनिट किस में होना चाहिए, एसआई यूनिट में होना चाहिए। जैसे कि वेलोसिटी का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ये क्या होता है? इसका एसआई यूनिट। हमें दे दी किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट करना पड़ेगा लाजमी। मिसाल के तौर पर आप अगर आप कोई शॉपकीपर हो, आपने कोई चीज किसी को सेल करी, वो आपको डॉलर्स में पैसे देगा, तो आप क्या बोलोगे? भाई मुझे कन्वर्ट करके दो पैसे, पाकिस्तानी रुपीज में पैसे दो। इसी तरीके से यहां पे जो वेलोसिटी दे दी किलोमीटर पर आवर में दे दी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि भाई मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें? देखो मैंने पहले भी बताया है, के का मतलब क्या होता है? के का मतलब होता है 1000। हम यूट्यूब पे देखते हैं ना 1K व्यूज, 1K सब्सक्राइबर, 1K का मतलब क्या? 1000। ठीक है जी। तो किलो को जब भी के हटाओगे तो क्या कर दोगे? किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1000 से, 1000 से। और पर आवर, एक घंटा, पर आवर का मतलब एक घंटा। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं ये निकाल लो आप। भाई बहुत आसान है निकालना। एक घंटे का मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब एक मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। तो 60 से मल्टीप्लाई करा दो तो एक घंटे में कितने सेकंड आ गए? 3600 सेकंड आ गए। रिपीट करूं? देखो एक घंटे का मतलब 60 मिनट होते हैं, ये हमें बात पता है बिल्कुल। एक मिनट का मतलब, एक मिनट का मतलब क्या होता है भाई? एक मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। एक मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो 60 मिनट होंगे तो कितने सेकंड होंगे? तो यकीनन आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे? 60 से मल्टीप्लाई करा दोगे 60 को। तो ये हमारे पास आ जाएगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे। आगे चलें, अगर बात समझ आ गई? ठीक है जी, आ गई। अच्छा जी, ये हो गया कुछ हमारे पास। VF इज इक्वल्स टू 108 मल्टीप्लाई, किलोमीटर से मीटर में लाना है, किलो का मतलब 1000, ये आ गया मीटर में, डिवाइडेड बाय आवर का मतलब कितने सेकंड हुए? 3600। तो ये आ गया किस में? सेकंड में आ गया। ये कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, कैलकुलेटर से कर लो इसको, और ये तकरीबन आ जाएगी इसकी VF 30 मीटर पर सेकंड। कितनी आ जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड। ये आ गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। अच्छा जी, रिक्वायर्ड में क्या रिक्वायर्ड में क्या फाइंड करना है हमें? और कुछ दिया हुआ है हमें? नहीं दिया हुआ। रिक्वायर्ड में हमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ कार के अंदर, वो एक्सीलरेशन क्या करना है? फाइंड करना है। सॉल्व के हेडिंग डालें। कैसे सॉल्व किया जाए पहले भी बता चुका हूं। VI दिया हुआ है, T दिया हुआ है, VF दिया हुआ है, A आ गया। इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा ले लो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद है ना? VF इक्वल्स टू VI प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? S इज इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। देखो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में S आ रहा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है सवाल में, डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है, तो हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को नहीं छेड़ रहे। हम कौन सी इक्वेशन आसानी से यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इजीली। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में VF आया हुआ है, VF है हमारे पास, VI आया हुआ है, VI है हमारे पास। एक्सीलरेशन फाइंड करना है, और T भी हमें क्या हुआ हुआ दिया हुआ है। अच्छा जी, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें। VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT, VI प्लस AT। अच्छा जी, चाहो तो पहले एक T को सॉरी A को सेपरेट कर लो, या चाहो तो वैल्यूज पुट कराते बाद में सेपरेट करेंगे। अच्छा जी, वैल्यूज पुट करवाइए। VF जो कन्वर्ट किया है वो वैल्यू रखनी है 30 इक्वल्स टू VI 0 प्लस A फाइंड करना है, मल्टीप्लाई A के साथ T क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय T कितना दे दिया हमें? 20। T कितना दे दिया? 20। ये हो गया हमारे पास 30 इज इक्वल्स टू।
अच्छा जी, a को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 20a, और उसके अंदर जब 0 प्लस करोगे तो वो ही रहेगा 20a, ये आ गया 20a। a के साथ 20 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 20 को यहां ले जाओ, डिवाइड होगा, a सेपरेट हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू a। क्यों डिवाइड कराया 20 को यहां ले जाके, क्योंकि हमें a चाहिए, a सेपरेट करना है, इसलिए। तो ये हो गया, कुछ यूं डिवाइड हुआ, और 3 को जब डिवाइड किया 2 से, तो कितना आंसर आएगा, 1.5। यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लगाना नहीं भूलना, यूनिट याद होना चाहिए। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस गाड़ी के अंदर या इस कार के अंदर कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कॉपी कर लीजिए इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2021 में, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें कह रहे हैं डिटरमाइन द एक्सीलरेशन ऑफ अ कार। एक कार है, उसका एक्सीलरेशन उसका मालूम करना है, ठीक है जी, ऑफ मास 900 kg, जिसका मास दे दिया 900 किलोग्राम। when the net force of 2700 न्यूटन एक्ट ऑन इट, जब पे उस गाड़ी पे कितनी फोर्स लग रही है, 2700 न्यूटन की फोर्स लग रही है, यानी गाड़ी कार के ऊपर जो इंजन फोर्स लगा रहा है 2700 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो डेटा बना लेते हैं इसका, और डेटे के अंदर जो जो हमें गिवन है वो हम लिखते हैं। हमें गिवन है सबसे पहले मास ऑफ कार, m दे दिया कितना, 900 किलोग्राम, और उसके साथ साथ हमें दे दिया है फोर्स, इंजन जो फोर्स लगा रहा है गाड़ी के ऊपर 2700 न्यूटन की, इस पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, रिक्वायर्ड में आ जाएगा एक्सीलरेशन, क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। ये हमारा बन गया डेटा। सॉल्व की हेडिंग डालते हैं। हमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लगती है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी। हमने गाड़ी पे फोर्स लगाई तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब ये जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो हमारे जो फोर्स लग रही है, जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना ही क्या होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, वही यानी बात हो गई कि उतना ही क्या होगा, एक्सीलरेशन उस प्रोड्यूस होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना मास कम होगा एक्सीलरेशन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि मिसाल एक गाड़ी है, मेहरान गाड़ी है, उसके ऊपर जो है फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे दो बंदे उसके ऊपर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके अंदर जाहिर है कोई ना कोई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा। लेकिन अगर उसी गाड़ी पे 10 बंदे फोर्स लगाएंगे तो एक्सीलरेशन यकीनन क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब यही 10 बंदे अगर एक पानी का जो टैंकर है उस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर एक्सीलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि टैंकर का मास एज कम्पेयर टू मेहरान कार बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक्सीलरेशन क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। न्यूटन ने यही तो कहा था कि जो एक्सीलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ ऑब्जेक्ट के, जितना कम मास होगा उतना एक्सीलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही एक्सीलरेशन क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है जी। तो हमने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो पढ़ा था उसके मुताबिक फॉर्मूला क्या बना था हमारे पास, F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है जी। वैल्यूज को पुट करवा लेते हैं, हमें एक्सीलरेशन निकालना है। या आप चलो पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ से a सेपरेट करो, m मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो m क्या हो जाएगा, दरा के डिवाइड होगा, a यहाँ से सेपरेट होगा, इसको सीधा करके लिख लो, F इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू F अपॉन m। वैल्यूज को पुट करवाना है, फोर्स हमें दे दी 2700 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास हमें दे दिया
900 kg। डिवाइड करें, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 3 27। तो एक्सीलरेशन निकालने में कामयाब हो गए। एक्सीलरेशन हमारे पास आ गया कितना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा, यूनिट हो गया। ये हमारे पास उस कार के अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था वो आ गया, और ये हमारा। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2021 का क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे फाइंड द प्रेशर exerted by a 450 न्यूटन विमेन। एक विमेन है, खातून है 450 न्यूटन की, वो कितना प्रेशर लगा रही हैं, वो क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने वेट दिया है। हमें फिजिक्स के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, वेट अलग चीज़ होती है, मास अलग चीज़ होती है। वेट क्या होता है, ज़मीन कितना फोर्स लगा रही है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, वो वेट है। और मास क्या होता है कि मिसाल तो ये चौक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का जितनी इसके अंदर मिकदार है वो उसका क्या है, मास है। द क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसको हम वजन करें तराजू पर रख के, तो इस का जो भी मास आएगा वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार को शो कर रहा होगा कि इतनी किलोग्राम या इतने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। और वेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स लगा रही है उसका क्या होता है, वेट होता है। बहरहाल, अच्छा जी, 450 न्यूटन का वेट दे दिया खातून का, और वो कितना प्रेशर लगा रही होंगी। आगे कह रहे हैं पुटिंग ऑल हर वेट ऑन टू वन हील। अच्छा जी, खातून एक पैर पे खड़ी हो गई हैं, उन्होंने अपना सारा का सारा वेट जो है एक हील पे ट्रांसफर कर दिया है। एक पैर पे क्या हो गई, खातून खड़ी हो गई, तो जाहिर सी बात है एक हील पे सारा का सारा वेट जब पड़ेगा तो वो उस पे हील पे प्रेशर लगेगा। वही प्रेशर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, उसी प्रेशर को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे ये कह रहे हैं कि और हील का एरिया दे दिया 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। हमें पता है एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, एरिया आ जाता है। तो हील का जो एरिया है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, इसका क्या दे दिया, हील का एरिया दे दिया हमने। ठीक है जी। तो इस जो प्रेशर जो लग रहा होगा खातून के वेट की वजह से एक हील पे, जिस हील का एरिया ये है, उस प्रेशर को क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। डेटा बना लेते हैं, और डेटा के अंदर यकीनन हम वही चीज़ें लिखेंगे जो जो हमें गिवन है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, वेट दे दिया W इक्वल्स टू 450 न्यूटन। अच्छा जी, और हमें इसके साथ साथ क्या दे दिया है, एरिया दे दिया, हील का एरिया 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, ये हमें क्या दे दिया, इसका एरिया दे दिया। ठीक है जी। अच्छा, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर एक ऐसा यूनिट नहीं है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाता है, 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। सेंटी का मतलब 100। हमें ये बात पता है कि जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा किसमें, मीटर में। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय दिस, इसको भी क्या कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये भी किस में आ जाएगा हमारे पास, मीटर में। तो ये भी हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ये, और नीचे 100 को 100 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा 1, उसके साथ कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो। और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर और मीटर भी मल्टीप्लाई हुआ है ना, मीटर स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0004 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है जी, हील का एरिया आ गया। अच्छा जी, इसके अलावा हमें और कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। रिक्वायर्ड में क्या फाइंड करना है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, और व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द प्रेशर, पी क्या करना है, फाइंड करना है। सॉल्व की हेडिंग डालते हैं। अच्छा जी, प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया।
प्रेशर जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और प्रेशर जो है एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वैल्यूज को पुट कराते हैं और फोर्स की वैल्यू हमें क्या दी हुई है। अच्छा, यहाँ पे जो फोर्स है वो बेसिकली वेट फोर्स है। हमें ये बात पता है कि वेट एक फोर्स होती है। वेट क्या होती है? एक फोर्स है। तो फोर्स, वेट वो फोर्स है जो ज़मीन और अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लगा रही है। तो यहाँ पे फोर्स की जगह आ जाएगा डब्ल्यू, क्योंकि वेट भी क्या है? एक फोर्स है। और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 450 न्यूटन। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय एरिया जो हमने कन्वर्ट किया था 0.0004। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11202500। यूनिट क्या आएगा? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। अच्छा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को हम बराबर ले लेते हैं पास्कल के। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर बराबर होता है पास्कल के। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हो, प्रेशर इज इक्वल टू 112500 पास्कल। ये आ जाएगा पास्कल के अंदर। और ये क्या हो गया? प्रेशर जो खातून हील पे लगा रही हैं, खातून को ज़रा भी रहम नहीं आ रहा। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2021 का क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे हैं एट व्हाट स्पीड, कितनी स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, एक ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगा इन अ सर्किल। सर्किल से मुराद क्या चीज़ है? सर्कुलर पाथ, गोल, ऑफ रेडियस 3 मीटर। इस सर्किल का रेडियस दे दिया 3 मीटर। टू एक्सपीरियंस अ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ 12 मीटर सेकेंड पावर -2 या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहे कितनी स्पीड से एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा एक सर्किल के अंदर, और उस सर्किल का रेडियस है 3 मीटर, कि कितनी स्पीड से वो मूव करेगा कि उसके अंदर जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वो प्रोड्यूस होना चाहिए 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ठीक है जी, डेटा बना लेते हैं। हमें दिया हुआ है रेडियस रेडियस मीन्स आर ले लो, स्मॉल आर, कितना दे दिया? 3 मीटर। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमें दे दिया, ए सी से इसको डिनोट कराते हैं, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लो या मीटर सेकेंड पावर -1 लिख लो, बात एक ही है। और कुछ दिया हुआ है? नहीं। रिक्वायर्ड में व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी, स्पीड क्या करनी है? फाइंड करनी है, कितनी स्पीड से वो ऑब्जेक्ट मूव करे इस सर्किल के अंदर कि उसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है 12 मीटर सेकेंड पावर -2 का प्रोड्यूस हो जाए। सॉल्व की हेडिंग डालते हैं। हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से वी स्क्वायर सेपरेट करो, देखो वी स्क्वायर के साथ आर क्या हो रहा है? डिवाइड। तो इसको यहाँ ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इसको सीधा करके लिख लो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाय आर। वैल्यूज पुट करा देते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी की वैल्यू हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई बाय 3, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 36। क्या ये आंसर आ गया? नहीं, हमें इस स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। हमें v चाहिए, v स्क्वायर नहीं चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड आप स्क्वायर रूट लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास v स्क्वायर पे आ जाएगा रूट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 36 पे रूट। यहाँ क्या होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और ये हो जाएगा 36 का जब रूट लेंगे तो कितना आएगा? 6। और चूंकि ये वेलोसिटी है, ये यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड पावर -1 लिख लें, बात आपकी एक ही। ये हो जाएगा हमारा आंसर।